नमस्कार दोस्तों, मैं हरवीर सिंह अपने YouTube चैनल हरवीर सर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, मैं इससे पहले आप अपने YouTube चैनल पर 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। जो एक वीडियो शुक्ल युग के प्रश्नों से है, एक वीडियो शुक्लोत्तर प्रश्नों से है। आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। ये वीडियो उन सब प्यारे बच्चों के लिए हैं जो आगामी यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे। उनको इससे अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह हमारे द्वारा किया गया है, जिनको देखकर आप आगामी परीक्षाओं में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज मैं आपको पद साहित्य से प्रश्न पढ़ाऊँगा, जिसमें पहला काल होगा रीतिकाल। इससे पहले मैं आपको 28 प्रश्न पढ़ा चुका हूँ, आप उनको देख सकते हैं। और आज है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29, रीतिकाल की समय सीमा मानी जाती है 743 से 1343, 1643 से 1843, 1343 से 1843। इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1643 से 1843 ईस्वी। रीतिकाल का अन्य नाम है वीरगाथा काल, आधुनिक काल, उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, ये सभी। तो रीतिकाल का एक अन्य नाम है उत्तर मध्यकाल। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सही, उत्तर मध्यकाल। प्रश्न नंबर 31, रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं? रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं? 2, 3, 4, 5। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रीति ग्रंथ 2 रूपों में मिलते हैं। प्रश्न नंबर 32, अलंकारवादी कवि है केशव, भूषण, ए बी दोनों, ये बिहारी। इसका उत्तर होगा सी ऑप्शन, केशव और भूषण, ये दोनों अलंकारवादी कवि है। प्रश्न नंबर 33, निम्न में रसवादी कवि थे मतीराम, पद्माकर, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर भी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मतीराम और पद्माकर, ये दोनों रसवादी कवि हैं। निम्नलिखित में से वीर रस के कवि थे भूषण, गोरेलाल, सूदन, ये सभी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूषण भी, गोरेलाल भी, सूदन भी, ये सब वीर रस के कवि थे। प्रकृति चित्रण करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं सेनापति, बिहारी, केशव, भूषण। इसका उत्तर होगा सेनापति, प्रकृति चित्रण करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं केशव, भूषण, बिहारी, ये सभी। तो रीतिकाल के ये सभी प्रसिद्ध और प्रमुख कवि माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 37, रीतिकाल की प्रमुख रचना है कविप्रिया, सतसई, जगद विनोद, ये सभी। रीतिकाल की प्रमुख और प्रसिद्ध रचनाएं हैं कविप्रिया भी, सतसई भी, जगद विनोद भी। प्रश्न नंबर 38, किस काल के कवि प्रायः राज्यश्रेय में रहते थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रीतिकाल के सभी कवि कहाँ रहते थे? भक्ति राजश्रेय में रहते थे। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रीतिकाल से थे, जिनमें से अधिकांश प्रश्न आने की संभावना परीक्षा में है। आप लोग देख सकते हैं। और इससे एक काल और है जो आपसे पद साहित्य में केवल 2 कालों से प्रश्न पूछेगा, रीतिकाल से और आधुनिक काल से। तो मैं आधुनिक काल को भी निकाल लेता हूँ। पद साहित्य से है आधुनिक काल। ये कुछ पद साहित्य के आधुनिक काल के प्रश्न हैं, इनको भी देख लीजिए। प्रश्न नंबर 39,
आधुनिक काल की समय सीमा है। 1843 से अब तक, 1643 से 1840 तक, 1868 से 1900 ईस्वी तक और इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आधुनिक काल की समय सीमा है 1843 से अब तक। प्रश्न नंबर 40, पुनर्जागरण काल को किस काल की संज्ञा दी गई है? भक्ति काल, आदिकाल, आधुनिक काल, ये सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, आधुनिक काल। देखिए, पुनर्जागरण काल एक इम्पोर्टेंट शब्द है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र से जुड़ा हुआ है। ये भारतेंदु युग से भी जुड़ा हुआ है। आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकता है, पुनर्जागरण काल को किस युग की संज्ञा दी गई है? तो आप इसमें अपना जो ऑप्शन चुनेंगे उसका चुनेंगे भारतेंदु युग। आपको भारतेंदु युग को गोल करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 41, आधुनिक साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, गुप्त, अज्ञेय। तो आधुनिक काल के आधुनिक साहित्य के जो जन्मदाता माने जाते हैं वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से काव्य के क्षेत्र में किस भाषा को महत्व दिया गया है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, उर्दू। तो ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभाषा को काव्य के क्षेत्र में महत्व दिया गया है। प्रश्न नंबर 43, मैथिली शरण गुप्त हरिऔध किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुकुल युग, ये सभी। ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त हरिऔध ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। साकेत, प्रियप्रवास किस युग की काव्य कृति हैं? भारतेंदु, द्विवेदी, छायावादोत्तर, नई कविता। ऑप्शन नंबर बी, द्विवेदी युग की प्रमुख रचना है साकेत और प्रियप्रवास। प्रश्न नंबर 45, निम्न में से किस युग की कविता इतिवृत्तात्मक तथा वर्ण प्रधान थी? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, नई कविता, प्रयोगवादी। इसका ऑप्शन नंबर ए, द्विवेदी युग की जो कविताएं थी वे इतिवृत्तात्मक थी और वर्ण प्रधान थी, यानी कि वर्णन प्रधान थी। प्रश्न नंबर 46, निम्न में से छायावादी युग के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों ही जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और पंत ये तीनों ही छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। एक बात और ध्यान रखनी है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कामायनी से। कामायनी रचना पूछ सकता है, कामायनी रचना किसकी है? तो आप सभी को पता ही होगा। इसका जो कवि है कामायनी रचना का वो जयशंकर प्रसाद है और जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि हैं। और आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकता है कि कामायनी किस युग की रचना है, ये कृति है? तो उत्तर लिखना है आपको क्या? छायावादी युग। प्रश्न नंबर 47, प्रकृति का मानवीकरण, रहस्य भावना, आत्मपरक रचनाएं किस युग की विशेषता प्रवृत्तियां हैं? एक प्रश्न विशेषता से जरूर पूछेगा, चाहे आधुनिक काल से पूछ ले चाहे रीतिकाल से पूछ ले, पूछेगा जरूर। प्रकृति का मानवीकरण, रहस्य भावना, आत्मपरक रचनाएं किस युग की विशेषता या प्रवृत्तियां हैं? द्विवेदी, भारतेंदु, छायावादी, प्रयोगवादी। ऑप्शन नंबर सी, छायावादी युग। प्रश्न नंबर 48, मुक्तक गीतों की प्रधानता किस युग में मानी जाती है? छायावादी युग, भारतेंदु युग, प्रयोगवादी युग, ये सभी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, छायावादी युग। तो प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप हमारे YouTube चैनल पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आगे भी और प्रश्न बचे हैं, इसके मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ इसको आज। प्रश्न नंबर 49, प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवि है भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा,
श्री मंगल सिंह सुमन, ये सभी। तो प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवि हैं ये सभी, भगवती चरण वर्मा भी, नरेंद्र शर्मा भी, श्री मंगल सिंह सुमन भी। आपसे हमने एक एक प्रश्न में कई कई प्रश्न जोड़ने का काम किया है, जिसको आप देखकर अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 50, छंद के निबंध को किस युग के कवियों ने अनिवार्यता दी है? छंद के निबंध को किस युग के कवियों ने अनिवार्य माना है? प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर ए सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रगतिवादी। छंद के निबंध को किस युग के कवियों ने अनिवार्य माना है? प्रगतिवादी युग के कवियों ने अनिवार्य माना है। प्रश्न नंबर 51, प्रयोगवाद नई कविता का आरंभ किस कवि से हुआ? प्रयोगवाद नई कविता का आरंभ किस कवि से हुआ? अज्ञे, गुप्त, प्रसाद, निराला। तो इसका उत्तर होगा ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रयोगवाद नई कविता का आरंभ अज्ञे ने किया है। प्रश्न नंबर 52 यानी कि 52, प्रथम तार सप्तक किस सन में संपादित हुआ? देखिए, तार सप्तक से एक प्रश्न आ सकता है। आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकता है कि तार सप्तक का प्रकाशन या संपादन किसने किया? तो इसका उत्तर होगा अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम भी पूछ सकता है, जो आप लोग नोट कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, इनका पूरा नाम है हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्ययन अज्ञे। तो प्रश्न नंबर 52 था, प्रथम तार सप्तक किस सन में संपादित हुआ? 1943, 1945, 1959, 1948। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1943। प्रश्न नंबर 53, अज्ञेकृत तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं हैं? तो जो अज्ञे द्वारा कृत तार सप्तक है उनमें ऑप्शन नंबर ए 8, 7, 9, 2। तो इसमें 8 कवियों की रचनाएं हैं। इस तार सप्तक में कितनी रचनाएं हैं, कितने कवियों की रचनाएं हैं? 8 कवियों की रचनाएं हैं। हरी घास पर क्षण भर किसकी कृति है? अज्ञे, पंत, धर्मवीर, गुप्त। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अज्ञे। यानी कि हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? अज्ञे की रचना है। महत्वपूर्ण रचना व रचनाकार, आंगन के पार द्वार अज्ञे, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र, धूप के धान गिरजा कुमारी माथुर, शीला पंख चमकीले, यह सीखा पंख चमकीले गिरिजा कुमार माथुर, ठंडा लोहा कनूप्रिया धर्मवीर भारती। और तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, यानी कि पहला तार सप्तक आया था 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में। और आधुनिक काल के अंतर्गत जो युग थे, आपसे प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है, डिजिट फॉर्म में पूछ सकता है कि आधुनिक काल को कितने कालों में विभक्त किया गया है? तो इसका जो उत्तर होगा वो 5 होगा। 5 कौन कौन से काल थे? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी धारा एवं नई कविता का युग। ये आधुनिक काल के अनिवार्य युग माने जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमें सपोर्ट करिए, हमारा थोड़ा सहयोग करें। आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को, अगर आप हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारे प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, तो इसको लाइक भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।